नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रणबांकुरे में आज हम बात करेंगे भारत चीन विवाद की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं है। इस साल फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एलएसी से पीछे हटने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि दोनों देश के सैनिक ठीक उसी मोर्चे पर पहुंच जाएंगे जहां वो मई 2020 से पहले थे। लेकिन 3 महीने के बाद भी कई इलाकों में चीन के सैनिक अब भी डटे हैं। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच 13 घंटे तक 11वें दौर की सैन्य वार्ता चली, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत को लेकर कोई संयुक्त बयान भी जारी नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि दोनों देश आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। चीन की सेना ने रविवार को कहा है कि भारत और पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के मौजूदा सकारात्मक माहौल का पालन करना चाहिए, जबकि भारतीय सैनिक ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग में गतिरोध वाले हिस्सों से सैनिकों की वापसी को लेकर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कहा गया कि सीमा पर शांति बनाए रखने, किसी भी नए टकराव से बचने और बाकी मुद्दों का हल तेजी से निकालने पर सहमति व्यक्त की। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चीन एलएसी के कुछ इलाकों से हटने के लिए तैयार नहीं है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट के इलाकों में भारत और चीन के सैनिक अब भी आमने सामने हैं। मई 2020 के हिंसक झड़प के बाद से ही हालात जस के तस बने हुए हैं। हालांकि पिछले साल जुलाई के पहले हफ्ते में चीनी सेना की गाड़ियों की वापसी गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में देखी गई थी, लेकिन फिर से इस पर ब्रेक लग गया। सूत्रों के मुताबिक हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पोंगा झील इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15, 17 और 17A पर भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। दरअसल ये इलाका भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। चीनी सेना गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोंका ला क्षेत्र से इलाके में तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचा पाती है। यही वजह है कि चीन इस जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।